हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है वो बेबी के लो बर्थ वेट के बारे में बात करेंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे के जन्म के टाइम जो है वो बच्चे का वजन जो है वो कम होता है, तो उसे जो है वो लो बर्थ वेट माना जाता है। नॉर्मल वेट जो होता है बर्थ के टाइम वो होता है 2.5 केजी से 4 केजी के अंदर जो होता है वो नॉर्मल वेट होता है। और 2.5 केजी से नीचे जो होता है उसको लो बर्थ वेट माना जाता है। तो कुछ प्रेगनेंसी में हमारी लापरवाहियाँ या फिर हेल्थ रिलेटेड इशू जो होते हैं उनकी वजह से जो है वो बेबी का जन्म के समय जो है ना वजन कम होता है। तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से कारण होते हैं जन्म के समय जो वजन होता है वो कम होता है। और अगर ये कम होता है तो थोड़ा सा चिंता की बात होती है कि थोड़े से उसको मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बेबी को। तो चलिए फिर हम इन सब कारणों के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो है प्रीमेच्योर बर्थ। मतलब कि प्रेगनेंसी के 9 महीनों से पहले जिन बच्चों की डिलीवरी हो जाती है उन उसको प्रीमेच्योर बर्थ बोला जाता है। और प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में क्या होता है ना, बेबी का जो वजन होता है, वेट होता है, वो तेजी से बढ़ना शुरू होता है। और जो डिलीवरी 37 हफ्ते से पहले हो जाती है उसको हम प्रीमेच्योर बर्थ बोलते हैं और प्रीमेच्योर डिलीवरी बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है 34वें हफ्ते से जो है ना वो बेबी का वेट जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू होता है। और जब 37 हफ्ते से पहले ही हो जाती है तो फिर वो तो टाइम मिलता ही नहीं है ना बेबी का वेट बढ़ने के लिए। और उस टाइम पे पूरे बेबी के जो पार्ट्स है वो भी पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते हैं जब पहले ही डिलीवरी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है वो बेबी का वेट जो है वो कम होता है जन्म के टाइम। और सेकंड कारण जो है वो है IUGR, मतलब कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। जो कि इसके साथ जो पैदा होते हैं ना बच्चे, उनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। और 9 महीने पूरे होने के बाद भी ये पैदा होते हैं तब भी इनका साइज छोटा होता है और इनका जो वेट होता है ना वो कम ही होता है। गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग 10% इनका वेट कम ही होता है। और या तो ये फिर जेनेटिक कारणों के वजह से होता है, या तो हमारी गलत जो जीवन शैली होती है ना उसकी वजह से बेबी का जो वेट है ना जन्म के टाइम इसमें कम होता है। और थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्योंकि जब जैसे कि ट्विंस हम कंसीव करते हैं या हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं तो उस टाइम पे भी बेबी का वेट कम होता है। मतलब पैदा होने के टाइम पे बेबी का वेट जो है वो कम होता है। क्योंकि मदर जो है वो अपना सब कुछ खाती पीती अच्छे से है, लेकिन क्या होता है 2 बच्चों में या 3 बच्चों में वो बांटा जाता है। तो इस वजह से जो है वो एक भी बच्चे को पूरा अच्छे से पोषण जो है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए मल्टीपल प्रेगनेंसी कैरी होने के टाइम पे भी बेबी का जो बर्थ वेट है ना वो कम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि हाई ब्लड प्रेशर। जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को बीपी की समस्या होती है ना, जैसे हाई बीपी होता है, तो उस टाइम पे भी जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो बच्चे को अच्छे से नहीं मिल पाती है। और बच्चे की जो भी विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, वो बच्चे को मदर के ब्लड के थ्रू ही तो मिलती है ना। ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिशन जो भी होता है वो बेबी को मदर के ब्लड सप्लाई से ही मिलता है। तो जब बीपी हाई रहता है तो ब्लड सप्लाई वो जो अच्छे से नहीं मिलती है बेबी को, और ना ही उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है। इसकी वजह से भी बेबी का बर्थ वेट जो है वो कम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नशीले पदार्थों का सेवन। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला जो है वो नशीले पदार्थों का सेवन करती है, जैसे कि अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करती है, तो जो भी हानिकारक केमिकल्स होते हैं ना वो बेबी के मतलब मदर के ब्लड के थ्रू बेबी के पास जाते हैं, जो कि बेबी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और इसकी वजह से भी बेबी का बर्थ वेट जो है वो कम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डायबिटीज़। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को, महिला को अगर डायबिटीज़ है
तो उसकी वजह से बेबी का साइज तो बड़ा होता है ना, लेकिन प्री टर्म लेबर के चांस होते हैं ना डायबिटीज़ में भी, तो उसकी वजह से जैसे प्री टर्म डिलीवरी होगी तो बेबी का वजन तो फिर बढ़ नहीं पाता, और डायबिटीज़ के कारण भी बेबी का वेट जो है वो नहीं बढ़ पाता है, और ये भी एक रीज़न है लो बर्थ वेट का। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पोषक तत्वों की कमी, जो भी जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला होती है उसको जो है वो संतुलित जो भी भोज मतलब खाना होता है, या अच्छा वाला मतलब हेल्दी वाला खाना लेना रहता है ना, तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट लेडी अच्छा खाना नहीं खाती है तो फिर बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। अगर मदर का खाना पीना अच्छा होगा तभी तो बेबी अच्छे से ग्रो करेगा ना। तो अगर सबसे मतलब ये मदर की लापरवाही के कारण भी होता है। अगर मदर जैसे फास्ट फूड लेती है, या मतलब अच्छा खाना नहीं खाती है, तो जंक फूड लेती है, कुछ भी मतलब जो अच्छा बेबी के लिए हेल्दी नहीं रहता है तो वो खाती है, तो उसकी वजह से भी बेबी का वेट जो है वो कम होता है। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी महिला प्रेग्नेंट महिला को पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जैसे दिक्कत रही हो, जैसे प्री टर्म डिलीवरी हुई हो, या पहले वेट कम रहा हो बेबी का, तो अगले बेबी के टाइम पे भी ये चांस बना रहता है कि उसका भी जैसे वेट जो है वो कम होगा। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से बेबी का मतलब जन्म के समय वजन कम होता है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।